गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सप्तम पाठ 7 संकल्प सिद्धिदायकः, अर्थात संकल्प करने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिव को अपने पति के रूप में पाना चाहती है। एतदर्थ सा तपस्या कर्तुम इच्छत, इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा रखती है। सा स्वकीयं मनोरथं मात्रे न्यवेदयत्, उसने अपने मन की इच्छा अपनी माता से कही। तत् श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत्, यह सुनकर उसकी माता मेना व्याकुल हो गई। मेना वत्से मनीषिता देवता ग्रहे एव सन्ति। मैना ने कहा, बेटी इष्ट देवता तो घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर कोमल है। ग्रहे एव वस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषः सफलः भविष्यति, यही तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी। पार्वती अम्ब तादृशः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। माँ, वैसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी, अन्यथा तादृश पति कथं प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। कथं प्राप्यसि, कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः, मैं तपस्या ही करूँगी, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। मैना पुत्री त्वमेव मे जीवन अभिलाषः। मैना ने कहा, पुत्री तुम ही मेरी जीवन की इच्छा हो। पार्वती सत्यम, सत्य है, परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि, सफलता को प्राप्त कर जल्दी ही तुम्हारी शरण में आऊँगी। अद्य विजया साकं गौरी शिखरम गच्छामि, आज ही विजया के साथ गौरी शिखर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामति, तब पार्वती बाहर जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तप एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती थी। कदाचित रात्रो स्थंडिले कदाचित शिलायां स्वपीति स्म। कभी रात में बिना बिस्तर वाली भूमि पर तो कभी चट्टान पर सोती थी। एकदा विजया अवदत्, एक बार विजया बोली। विजया सखी तपः प्रभावात् हिंस्ट पशवो अपि तव सखायः जाता। अरे सखी, तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पांचों दिशाओं से में आग सहते हुए भी तुमने तपस्या की। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण अभवत्, फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती अयि विजय, पार्वती ने कहा, अरे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, पक्के मन वाला कभी भी धीरज को नहीं त्यागता है। अपि च मनोरथाम आगति नास्ति, और मन की इच्छाएं भी कभी नहीं थमती या रुकती। विजया त्वम वेदम अधितवती, विजया ने कहा, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो। यज्ञ संपादितवती, यज्ञ कर चुकी हो। तपः कारणात् जगति एव प्रसिद्धि, तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथ था,
अपर्णा इस नाम से तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपसः फलम नेव दृश्यते, फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। पार्वती अयि आतुर हृदये कथम त्वं चिंतता। पार्वती ने कहा, अरे व्याकुल हृदय वाली, तुम किस लिए चिंतित हो। नेपथ्ये अयि भो अहम आश्रम वटु। पर्दे के पीछे से, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ। संभ्रमम, घबराहट के साथ। विजया पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति। देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत, सहसेव वटु रूपधारी शिव तत्र प्राविशत। विजया जल्दी से जाती है। अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ पर प्रवेश करते हैं। विजया कहती है, वटो ब्रह्मचारी स्वागत ते, आपका स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या कर रही है। वटुः ब्रह्मचारी कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजो करणं वर्तते। स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थ फलम वर्तते। हे तपस्विनी, क्या तप के लिए पूजा सामग्री है? स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानसि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तुम तो जानती ही हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। वटु, हे तपस्विनी, किमर्थ तपः तपसी। शिवाय ब्रह्मचारी फिर पूछता है, हे तपस्विनी, किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुप बैठती है। विजया आकुलीय भूई, विजया जो है वो परेशान हो जाती है। आम, हाँ, तस्मै एव तपः तपति, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसेव उच्चे उपहसति। ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक ही जोर से हंसने लगते हैं। वटु ब्रह्मचारी कहते हैं, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्य में त्वं शिवम पतिम इच्छसि। क्या सचमुच ही तुम शिव को पाना चाहती हो? उपहसन अर्थात मजाक उड़ाते हैं। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम शिव है, अन्यथा जो अशिव है। अशिव अर्थात अमंगल कार्य करने वाले। शमशाने वस्ति, जो शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिनके 3 नेत्र हैं। वसनम व्याघ चर्मः, अंगराज चिताभस्मः, परिजना भूतगणा, जिनके वस्त्र बाघ की खाल के हैं, जिनके शरीर का लेप चिता के भस्म है, और सेवक भूतों के समूह है। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित हो जाती है। अरे वाचाल, और कहती है, अरे बातूनी, अप्सर दूर हट। जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा तुम हो वैसा तुम बोलते हो। विजया की तरफ देखती है और कहती है, सखी चलो, यह निंदा करोति सह तु पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पापी होगा ही। एव यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वह भी पापी ही होगा। पार्वती द्रुतगत्या निष्क्रामति,
पार्वती जल्दी से जाने के लिए तैयार होती है। तदेव पृष्ठतः वटोरूपं परित्यज्य शिवः तस्या हस्तं गृह्णाति। तभी पीछे से ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर शिव उसका हाथ पकड़ते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपने लगती है। शिव पार्वती, शिव कहते हैं पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपो भी कृतदासो अस्मि, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ दास हूँ। विन तानना पार्वती वि हंसती, नीचे की ओर मुँह किए हुए पार्वती हंसती है।